ओके, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? यस सर। तो कैमरा ऑन करो जल्दी से। सभी कैमरा ऑन करो। तुम पढ़ते हो कुछ घर पे? अरे जवाब दो। पढ़ते हो कुछ? बुक्स नोट्स वोट्स कुछ ऐसे खंगालते हो थोड़ा बहुत? हाँ, अरे कोई भी कुछ नहीं बोलता, क्या बात है? इसका मतलब कोई नहीं पढ़ रहा है। आवाज नहीं आ रही। अगर किसी ने कुछ कहा तो मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? कैन यू हियर मी? यस सर। तो जो मैंने पूछा उसका जवाब क्यों नहीं दिया? जरा कैमरा ऑन करो सभी। कैमरा ऑन करो ना, मुझे जल्दी से हम जाएंगे ना इनटू द लेक्चर। सो हम एक स्टेज पे पहुंच गए, उसके बाद ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्चुअली इट्स इजियर देन द प्रीवियस वन। द सेकंड पार्ट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वी आर assuming that x is sigma finite. इसको जरा ऑन करो कैमरा को, और जितना भी टाइम मिल सके पढ़ो। जो भी तुम्हें बुक्स हो घर पे या ऑनलाइन तुम सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो जितना कर सकते हो करो। जैसे मैं बीमार था विंटर में काफी, तो मेरा हिप जॉइंट बिल्कुल बैठ गया था। आई कुडंट वॉक, मैं एक ही जगह था। इट वाज वेरी पेनफुल। तो उसमें थोड़ा इम्पिंजमेंट आ गया था, तो मेरे लिए बैठना भी मुश्किल था। लेकिन मैं लेटे लेटे मैंने वो एक कोर्स पढ़ा जो कि बहुत अच्छा था ऑनलाइन, ऑन लीनियर अलजेब्रा। हालांकि मैं अलजेब्रा नहीं पढ़ा था, लेकिन जो गिलबर्ट स्ट्रैंग का है ना, वो MIT का, वो बेसिक ही था। लेकिन फिर भी मेरा उसका रिवीजन हो गया ना, कि मुझे वो चीजें ठीक से नजर आने लगी कि वो कैसे, व्हाट्स गोइंग ऑन। और चूंकि गिलबर्ट स्ट्रैंग बहुत बड़ा आदमी है, तो उससे कुछ डीप चीजें मुझे उसके बारे में पता चली, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, which are relevant to even functional analysis, because functional analysis भी वही है, it's about linear spaces ultimately, है ना? जैसे वो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट, मतलब उसका मुझे थोड़ा बैकग्राउंड पता चला, जो फाइनाइट डायमेंशनल केस में क्या होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो क्या बोलते हैं ना कि हालात आपसे मतलब कितने भी बुरे हों, वो सब कुछ नहीं छीन सकते, है ना? अब मैं थोड़ा फिलोसफी झाड़ूंगा। तो मैं क्या कह रहा था, तो मतलब हालात कैसे भी हो, दे कैन नॉट, मतलब मेरी टांग थोड़ा बैठ गई थी, लेकिन मेरे आंखें हाथ तो चल रहे थे ना फिर भी, तो मैं देख सकता था ना, ऐसे ही लेटे लेटे मैं वो कोर्स देख रहा था और सीख रहा था ना। अच्छा ये इधर ऐसे है, ये इधर ऐसे ही। तो ऐसे ही जब तुम घर पे बैठे हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद हो गया, है ना? तो फैज का वो शेर है ना, क्या है वो, लेकिन फैज थोड़ा पॉलिटिकल है और ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल उसका मतलब ये है कि दुनिया वाले आपसे क्या क्या छीनेंगे, मतलब दुनिया वाले या दुनिया के हालात आपसे क्या क्या छीन सकते हैं? क्या वो चांद को छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते ना। वो तो रोज तलु होगा, उसको वो थोड़ी ना वो रोक सकते हैं तलु होने से, या सूरज को रोक सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो भी तुम्हारे सर्कमस्टेंस में, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं, पढ़ने की, सीखने की, जानने की। बीमार हो या कुछ और है, या जैसे तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते, वैसे आप तो निकल सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन अवॉइड ही करो निकलना, क्योंकि अभी भी कोरोना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर आर पॉसिबिलिटीज इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब वैसे भी एक अंधा आदमी एवरेस्ट चढ़ सकता है, तो कोई कुछ भी कर सकता है। देयर इज अ ब्लाइंड पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड एवरेस्ट, अमेरिका का है। एक्चुअली वो था माउंटेनियर, लेकिन फिर अंधा हो गया, लेकिन फिर उसने बोला नहीं, मुझे तो एवरेस्ट चढ़ना है। ऑब्वियसली अकेले नहीं चढ़ा, लेकिन अकेले तो वैसे भी कोई नहीं चढ़ता, वो तो टीम ही होती है। So there is a blind person who has conquered Everest.
तो अगर वैसा कुछ हो सकता है तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो, माशाल्लाह तुम तो सब ठीक हो और ठीक रहो। एनीवेज, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज। सो हाँ हाँ बोलो, अरे बोल भी दो। सर हेलो, आपने जो ये बात यस सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। नो हाँ मैं सर सुन रहा कुछ हूँ, नहीं। अब बोल भी दो। नो सर। चलो ओके, सो लेट अस, तो हमने सो फार क्या किया, हमने लिया x को एज अ फाइनाइट मेजर स्पेस, फाइनाइट मेजर स्पेस। तो मैंने दिखा दिया फॉर एवरी f belonging to L1 mu, sorry, f belonging to L1 mu star, there exists g belonging to L1 mu, मैंने लिया था नहीं, so we have f of f is equal to integral fg d mu for every f belonging to L1 mu, where I think I have got fg, this product belongs to L1. This is integrable, तभी तो मैं define कर सकता हूँ इस तरह से। To complete the proof, ये उससे अलग है जो हमने किया था, वहां में दिखाना था g belongs to LQ, यहाँ पे L infinity, वो भी ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। We need to show that g belongs to L sub infinity mu, and it's essentially bounded function, and साथ में वैसे वो हम कर ही चुके हैं, लेकिन nevertheless वो यहाँ हमें थोड़ा सा काम आए। So now if epsilon is positive, take this set, let A be equal to set of all x such that norm of f plus epsilon is less than modulus of gx, ऐसे सभी x is in x, ये जो हमें gx यहाँ पे मिला है। So then, अब चूंकि अगर, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, norm f plus epsilon is less than, अगर gx है a पे for all x belonging to e, so if I integrate over a d mu, the inequality would be preserved. That would imply ये तो हो जाएगा, चूंकि ये constant है, you would have plus this into outer measure of a, यहाँ a है, outer measure of a, और right hand side पे मुझे मिलेगा, I can write it as, should I write it like this, a into, थोड़ा सा हम टेक्निक करेंगे, g into signum of g, because g into signum of g is mod g p mu, but that can be written as, because f into g, यानी मैं यहाँ यूज करूंगा, इस पे अप्लाई करूंगा, so that can be written as characteristic function of a into g into signum of g d mu. Now looking at here, जो हम कर चुके हैं integral expression for the functional, I think अगर मैं g को अलग कर दूं तो it should be actually f of chi a into signum of g, मतलब यहाँ से, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं। Now any complex or any real number is less than equal to its mod, it would be f of chi a into signum of g, और चूंकि f bounded linear functional है, it would imply that norm of f plus epsilon multiplied by outer measure of a था कि a would be less than equal to norm of f into norm of chi a signum of g of 1
which is equal to, अगर मैं norm 1 लगाऊंगा, it is integral of the mod, so it is integral chi a signum of g in mod d mu. अब चूंकि ये तो है प्लस माइनस 1, तो मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मॉड ऑफ सिग्नम जो है वो 1 होगा, बिकॉज इट इज ईदर प्लस 1 और माइनस 1, so it is just integral chi a d mu, which is equal to, नो इस ट्रिक है शायद, है ना, strictly, so it is norm of f into outer measure of a. Anyways, अब ये this is true for, now since epsilon is arbitrary, ये तभी हो सकता है, so we must have, ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं when outer measure of a is equal to 0, because otherwise तो ये होगा नहीं. Less than equal to था, हाँ strictly less था, right. तो इसका मतलब क्या हुआ, outer measure of a is 0, so यानी जहां पे, so what, चलो इसको खत्म करते हैं. So it appears that I can say that so and so g of x in modulus must be less than equal to norm of f plus epsilon almost everywhere, क्योंकि जहां पर ये बड़ा है उसका उस सेट का मेजर 0 है, which means that पहले तो ये कि g belongs to L infinity mu, it is essentially bounded, and साथ में ये कि norm of g infinity जो है, since this is true for all epsilon, this can be, it follows from this. Okay. Okay, once we are done there, तो एक चीज तो हमें हो गई. On the other hand, तो अगर तुम उसको भुला दो जो हमने किया था, ये तो ट्रिवियल है. That is just apply the definition of जो हमने किया था. What was that? Holders inequality से मिल जाएगा. चलो लिख देता हूँ मैं by holders inequality. क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ एलिफेंटिस को, तो इसी का लिख देते हैं. Thus norm of f होना चाहिए norm of g infinity. Nevertheless, तो हमने दिखा दिया g belongs to infinity, so हमने पहला हिस्सा तो प्रूव कर लिया. हमने दिखा दिया there exists some, so f of f is equal to integral fg d mu for some g belonging to L infinity mu, and this is true for all f belonging to L1 mu. अब केस सेकंड है, X is a sigma finite measure space. So we find a sequence. Should we go? Then we can find a disjoint sequence. So यहाँ लिख देते हैं. We can find a disjoint sequence xn contained in X such that X can be written as union n runs from 1 to infinity xn, and outer measure of xn is less than infinity for all n greater than equal to 1. So this can be done because it's a sigma finite measure system. So now what is, तो इसका मतलब अगर ये finite है xn पे, मैं लगा सकता हूँ case 1. So by case 1, for each n greater than equal to 1, there exists a unique gn belonging to L infinity mu such that हाँ ऐसे मैं लिखता हूँ, which ऐसे vanishes of xn, यानी मैं क्या लिखूंगा, मेरे कहने का मतलब है gn को मैं बना दूंगा g multiplied by, जो हमने इससे पहले काम किया था बिल्कुल वही है, where g belongs to L infinity. So then once I write it like this,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो an से बाहर ये 0 xn सॉरी an वहां लिखा था ना इससे पहले, इट्स chi of xn, okay, chi sub xn. So then this gn vanishes of xn, right? It is the restriction of g, of any g to this xn. तो मैं ऐसा ढूंढ सकता हूं जब मैं इसको restrict करूंगा to my subspace xn which is of finite measure. So by case 1, such that norm of g sub n is less than equal to norm of f, of course it is essentially bounded because it's restriction of an essentially bounded function, and satisfying f of xn chi n. मैं गलत लिख रहा हूँ फिर से, क्या करूँ इसमें, इतने वो इंडिसेस कभी कभी है. इट्स chi x n is equal to integral of f g n du. Actually it is integral of f g restricted to chi x n. Understood? तो इतना ही है. अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा काम करेंगे, वो ये क्या करेंगे. Now if f belongs to L1 mu, I can write f of x is equal to, I can write it as summation n runs from 1 to infinity f into, अब यहाँ मुझे फिर से chi of chi sub xn. This is not an infinite sum, as you can see, because there is only one non-zero term, है ना, in this. देखो अगर x x में है और x is union n runs from 1 to infinity और x ends are disjoint, so therefore x must belong to some xn, किसी एक ही xn में हो सकता है, बाकी में तो नहीं हो सकता. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो मान लो x3 में है तो you would have chi of x3 जो होगा वो 1 होगा, है ना, वो 1 होगा और बाकी सारे ये chi 0 होंगे. So this is not infinite sum. We don't need to worry about the convergence because this is got only one non-zero term, right? And that is exactly fx, right? So you can write fx like this. अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें यूज करना है linearity. So f of f can be written as f of summation n runs from 1 to infinity. थोड़ा सा मुझे, हाँ ये थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा, एंड क्योंकि ये नॉर्म में कन्वर्ज होना चाहिए, नॉट पॉइंट वाइज. एंड समेशन k रन्स फ्रॉम 1 to n f chi x sub n minus f in norm 1 goes to 0 as n approaches infinity. No, that's rather obvious. Obvious है, हाँ बिल्कुल है, obvious है, क्योंकि ये अंदर, you just check it, do it yourself. So therefore, by continuity of f, this capital F, I can write f of f as f of, जो मैंने पहले लिखने की कोशिश की थी, n runs from 1 to infinity f into chi sub xn. But f is linear and continuous, so I can take this sum outside. I would have f of f chi xn, which can be written as, because this is a finite set now, so this would be summation, let me write this, चलो n ही रखते हैं, summation n runs from 1 to infinity. इसको मैं लिख सकता हूँ in terms of the integral because of the case 1. So this is integral f gn. Now मैंने कहा था gn, ये मैं फिर से कहूँगा, it is equal to g into chi xn where g belongs to L infinity. क्योंकि मैं इसमें तुम्हारे लिए कुछ रखूंगा लास्ट वाला स्टेप. So this is this thing, but that can be written as limit n approaches infinity
k runs from 1 to n integral f g n d mu, लेकिन इंटीग्रल इज लीनियर, तो ये फाइनाइट सम को मैं अंदर ले जा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा f इंटू समेशन, यहाँ k रख दो, समेशन k runs from 1 to n gk d mu। ओके, अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं लिखना चाहता हूँ राइट, मैं लिखना चाहता हूँ इसको ऐसे, ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, that you can take this limit inside, limit n approaches infinity, summation k runs from 1 to n gk d mu। ये वाला स्टेप ये लिमिट में अंदर क्यों ले जा सकता हूँ, गिव मी द आंसर, आंसर तुम्हारे पास है इसका, क्योंकि ये वाला स्टेप वापस इस तरह से तो हम ले जा सकते हैं बाय लीनियरिटी ऑफ दिस कंटिन्यूटी एंड लीनियरिटी ऑफ f। यहाँ लिख देते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं, f belongs to L1 mu star, so it is linear and continuous। तो यहाँ पे लिमिट अंदर ले जाना, उसके लिए तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा, which is nothing। सर डोमिनेंस थ्योरम्स। हाँ वैसा ही कुछ होगा, लेकिन तुम्हें वो वर्कआउट करना, ठीक है। लेकिन ये जो है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू g, क्योंकि जिस तरह से तुम f को लिख सकते थे ना, अभी बोला ना मैंने, समेशन n runs from 1 and 20 f chi x sub n, इसी तरह से तुम g को भी लिख सकते हो, समेशन n runs from 1 to, क्योंकि ये chi x n डिसजॉइंट है और ये पूरी स्पेस को कवर करते हैं एज ए यूनिट, राइट। क्योंकि f को लिख सकते हैं, लेट मी राइट इट, f को लिख सकते हैं हमेशा f into chi of होल सेट, राइट, किसी भी फंक्शन को, तो ये gn के बराबर होता है, तो यहाँ उसको g से रिप्लेस करते हैं, रिटर्न, तो देन यू कैन राइट f, x को अगर तुम लिख सकते हो यूनियन n runs from 1 to infinity xn, और वो सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, then you can write it as f of summation n runs from 1 to infinity chi of xn। तो अब चूंकि ये फाइनाइट सम, एक्चुअली इट्स नॉट एन इनफिनिट सम, क्योंकि इसमें एक ही नॉन जीरो टर्म है, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ फाइनाइट थिंग, बिकॉज इट इज इंडीड अ फाइनाइट थिंग। सो दिस वुड बी n runs from 1 to infinity, क्या था अपना, f of chi n। तो g को भी तुम बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो, और यहाँ उसके लिए g रिप्लेस कर सकते हो, डू इट योरसेल्फ, एंड वी आर डन। हमने दिखा दिया फॉर अ सिग्मा फाइनाइट मेजर, ऐसा कर सकते हैं। सो दिमाग में हम फिर से लिख सकते हैं, what compared together with previous term, प्रीवियस मतलब प्रीवियस से प्रीवियस, पता नहीं वो प्रीवियस थ्योरम मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस थ्योरम, वी हैव शोन एक्चुअली, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये वही है जो हमने उसके बाद रिमार्क लिखा था, L1 mu star is equal to L infinity। अब वहां पे ऑब्वियसली अगर मैं कहता हूँ L1, देखो इसमें डिफरेंस तो ये है जो पहले वाले में था, दैट इज व्हाट, देखो LP म्यू का जो स्टार है वो LQ म्यू है ना, राइट, सच दैट 1 by P plus 1 by Q, मतलब हम इस केस को अलग क्यों करते हैं, वन वाले केस क्यों अलग है, क्यों डिफरेंट है, पहले तो ये है कि वहां नॉर्म ही थोड़ा सा अलग है, और दूसरा तो उसका मतलब होगा LP म्यू जो है, अगर P ग्रेटर देन 1 है, लेस देन इंफिनिटी है, का स्टार डबल स्टार, यानी इसका डबल डबल इज इक्वल टू LQ म्यू का स्टार। लेकिन अगेन अब में Q और P तो एक जैसी डेफिनेशन है ना, अब Q पर भी यही लगेगा कि उसका एक एक्सपोनेंट, अगर P उसका क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है, तो QP का कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है, so that would be LP mu for 1 less than P less than infinity, right? तो हम कह सकते हैं जो अगर x is equal to LP mu, तो 1 less than P less than infinity,
then x is the same as x double star, यानी x is reflexive. लेकिन उसके लिए ये ट्रू नहीं है, यानी L1 म्यू जो है का डबल स्टार जो है would be L infinity म्यू का स्टार. This is not equal to L1. So इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं L1 म्यू is not reflexive. Okay, तो but nevertheless L1 म्यू जो है it would be a subset of proper subset of L1, a proper subspace of L1, as is every normal linear space. So then the question is, what is the dual of L infinity? Essentially bounded functions. So we would not show L infinity mu essentially bounded functions, but we would talk about the dual of a bigger class of functions, functions that are bounded over some set, any set. अगर वो bounded है, of course they have to be scalar valued, real valued functions on any set. So it does form a normal linear space with subnorm. That's straightforward. यानी मेरे कहने का मतलब है हम बात करेंगे dual of L infinity D की. तो L infinity D means D is any set, so it is all functions from D to R or K complex numbers, and it will work such that F is bounded. So we would like to find the dual of this set. You already know, you don't know. So of course, अगर मैं n को लेता हूँ natural numbers, so अगर I'm talking about L infinity n, it is the same as small L infinity. तो कभी-कभी हम इनका distinction नहीं करते, because L infinity over n with a suitable, मतलब this thing would be the same as this. Because a sequence can be thought of as a function on the set of natural numbers. So if I do the dual of for any set T, it would also settle the dual for L small infinity, because I have to replace D by natural numbers. So should we do it or should we leave it? बाद में करेंगे. वैसे इसका प्रूफ इतना मुश्किल नहीं है once we know what the dual is. देखो एक फायदा है ना, क्या बोलते हैं, if you know what the dual is, तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें सिंपल वेरिफिकेशन करनी है, प्रूव करना है. दूसरा, सपोज अगर तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना पड़े, जैसे कि जो पहला मैथमेटिशियन होगा जिसने वो किया होगा, उसने तो कंस्ट्रक्ट किया होगा कि वो क्या होना चाहिए. सो वो क्या होना चाहिए वो तो हमें नहीं करना है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो. तो हमारे लिए तो इजी है. कितने मिनट हैं अभी? 15 मिनट तो होंगे, नहीं 8-9 मिनट. चलो इसको वो कल ही करते हैं. लेट्स लीव इट हियर. लेट्स लीव इट हियर. खुदा हाफिज. पढ़ाई करो जैसे भी हालात मिले. नो, गिव इट योर बेस्ट शॉट. So let's conclude this.